हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और जो हम लोग स्वच्छ भारत मिशन देखेंगे वो ग्रामीण स्तर पर जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि एडीओ एग्जाम में ग्रामीण स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014। तो आप लोग को याद रखना है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे, जिसके कारण उनकी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो स्वच्छ भारत मिशन को प्रारंभ करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि भारत को खुले में शौच मुक्त करना था। इसके अलावा भारत के प्रत्येक क्षेत्र को स्वच्छता और सफाई के अभियान से जोड़ना था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है, स्वच्छ भारत मिशन का टैगलाइन एक कदम स्वच्छता की ओर है, जो कि बिल्कुल सही है। तो कथन एक बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, स्वच्छ भारत मिशन निर्मल भारत अभियान के स्थान पर आया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। तो आप लोग को याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन का टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। और स्वच्छ भारत मिशन किसके स्थान पर आया है? तो निर्मल भारत अभियान के स्थान पर आया है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान देश में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, 2012। तो आप लोग को याद रखना है, 1 अप्रैल 2012 को देश में निर्मल भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो निर्मल भारत अभियान जो चालू किया गया था वह देश में पहला स्वच्छता अभियान नहीं था। इससे पहले भी देश में स्वच्छता पर आधारित कार्यक्रम चालू किए जा चुके थे। तो अब हम लोग उन कार्यक्रमों को या प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम देश में 1986 में स्वच्छता पर आधारित पहला कार्यक्रम चालू किया गया था और उसका क्या नाम था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करना था। इसके बाद केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में पुनः संशोधन करते हुए 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चालू किया गया। ठीक है, तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान कब चालू किया गया? 1999 में। उसके बाद वर्ष 2012 आया और संपूर्ण स्वच्छता अभियान में संशोधन करते हुए निर्मल भारत अभियान प्रारंभ किया गया। और वर्ष 2014 में निर्मल भारत अभियान के स्थान पर कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कब तक देश को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह है 2 अक्टूबर 2019। और 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत के लिए कितने प्रतिशत कर का प्रावधान है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 0.5%। तो आप लोग को याद रखना है, स्वच्छ भारत के लिए कितने प्रतिशत कर का प्रावधान है?
तो इसके लिए 0.5% कर का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत के लिए टैक्स कब से लगाया जा रहा है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2015 से। स्वच्छ भारत के लिए टैक्स वर्ष 2015 से लगाया जा रहा है। और ये कितने प्रतिशत लगाया जा रहा है? तो 0.5%। हमारा अगला प्रश्न है, देश में ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दो कथन दिया गया है, जिसमें से पहला है भारत का पहला ODF जिला नादिया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है देश का प्रथम ODF राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो कि गलत है, क्योंकि देश का प्रथम ODF राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा गलत है, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, केवल कथन एक। आप लोग को याद रखना है, भारत का जो पहला ODF जिला है वो कौन सा है? नादिया है। और ये कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और देश का प्रथम ODF राज्य कौन सा है? सिक्किम। और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर है केरल। तो आपको इन सब बातों को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ओपन डिफिकेशन फ्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अब हम लोग को यहाँ पर बताना है कि छत्तीसगढ़ में खुले में शौच मुक्त से संबंधित जो दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है, उसको हम लोग को देखना है। तो इसमें पहला कथन दिया है छत्तीसगढ़ का पहला ODF जिला बेमेतरा है, जो कि गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला ODF जिला कौन सा है? मुंगेली है। कौन सा है? मुंगेली है। दूसरा कथन यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम ODF ब्लॉक साजा है, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रथम ODF ब्लॉक कौन सा है? अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी। तो हमारा जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पर गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को छत्तीसगढ़ ने खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त कर उज्जर सुघर हमर छत्तीसगढ़ के स्वप्न को साकार किया गया है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 4 जनवरी 2018 को। तो आप लोग को याद रखना है, 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लिया था, जबकि देश में खुले में शौच मुक्त स्थिति को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य था? 2 अक्टूबर 2019 तक। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2020। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 1 अप्रैल 2020 को स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया और ये कब तक चला? 31 मार्च 2025 तक। अब हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसको प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवार जिनमें शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है, मतलब छूटे एवं बढ़े हुए परिवारों में शौचालयों का निर्माण करना, इसके साथ ही सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना, ये सब इनके क्या थे? मुख्य उद्देश्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 12,000 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा वर्ग पात्र है? तो हमारे पास यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है समस्त BPL परिवार, दूसरा है ST/SC परिवार, तीसरा है लघु एवं सीमांत कृषक परिवार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु कौन सा वर्ग पात्र है?
समस्त बीपीएल परिवार, एसटी/एससी परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक परिवार। इसके अलावा और भी जो अन्य वर्ग हैं वे भी पात्र होते हैं। तो वे वर्ग कौन से हैं? भूमिहीन मजदूर परिवार, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के परिवार और ऐसे परिवार जिसमें महिला मुखिया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 3 लाख रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु 3 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? 12,119। तो आप लोग को याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 12,119 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और यह 12,119 शौचालय प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण हुआ है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन युक्त हो चुके हैं? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 16,271 ग्राम। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, 16,271 ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन युक्त हो चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु किस स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विकास खंड। तो आप लोग को याद रखना है, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु विकास खंड स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, 16 लाख रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, प्रति प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों के निर्माण के लिए 16 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कितने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित हैं? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 53। तो आप लोग को याद रखना है, प्रदेश में 53 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट क्रियाशील हैं? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, 18। तो आप लोग को याद रखना है, वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट क्रियाशील हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर योजना के तहत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण हेतु प्रति जिला कितने बजट राशि का प्रावधान है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 50 लाख रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, गोबर योजना के तहत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण हेतु प्रति जिला 50 लाख रुपये का बजट राशि का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर योजना के तहत प्रदेश में कुल कितने बायोगैस संयंत्र हैं? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 282 बायोगैस संयंत्र। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, गोबर योजना के तहत प्रदेश में कुल 282 बायोगैस संयंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छता ही सेवा अभियान कब चलाया गया? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।